वेलकम है आप सबका एक बार फिर से। मैं बिलाल ख़ान आपका वेलकम करता हूं एक बार अपने चैनल पे। और देखिए, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं गोल सीक के बारे में। सीखेंगे कि एक्सेल में गोल सीक फंक्शन क्या होता है या गोल सीक ऑप्शन क्या होता है और इससे हम इसका कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम ध्यान से देखते हैं कि कैसे हम गोल सीक पे काम कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जैसे कि ये हेडिंग डालना मैंडेटरी नहीं है, तो मैंने आपके लिए इसे डाल दी है। यहाँ पे सपोज़ मान लीजिए मेरी इनकम मैंने ऐसे लिख ली कि किसी की इनकम है सपोज़ 70,000। ओके, मान लीजिए किसी को वो रेंट देता है, वो बंदा यहाँ पर कितना देता है, रेंट देता है मान लीजिए 15,000। ठीक है, और मान लीजिए उसका जो कन्वेंस का लगता है, पेट्रोल का खर्चा है सपोज़, मान लीजिए उसके पेट्रोल का खर्चा लग जाता है 6,000 रुपीज़। ओके, और उसके जो एक्सपेंसेस हैं वो सपोज़ है मान लीजिए 40,000 के करीब अप्रोक्स, और उसको कुछ बोनस भी मिला है इस बार, तो हमने ऐसे लिख लिया कि बोनस 3,000 इसको मिल गया ऐसे। अब उसको हमें सेविंग देखनी है, तो हमने ऐसे लिखा सेविंग, और मैंने लिखा इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पे सबसे पहले सेल का नाम B2 जिसमें हमारी इनकम है, उसमें से मैंने माइनस कर दिया रेंट को, यानी कि B3 को माइनस कर दिया। फिर मैंने पेट्रोल को माइनस कर दिया क्योंकि ये सब खर्चे हैं। फिर मैंने इसमें से एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद लेकिन बोनस क्या होगा, वो तो प्लस होगा ना, एडिशनल में मिल रहा है ना मुझको, तो B6 मैंने एडिशनल में क्या करा, बोनस को प्लस कर दिया, और ऐसे ब्रैकेट ऐसे हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एंटर कर दिया। तो यहाँ पे अभी हमारे क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास मेरी निकल आएगी कि सेविंग कितनी हुई है, यहाँ पर कितनी सेविंग हुई है ये निकल के आ गया। फार्मूला एक बार फिर से देख लीजिए, B2 माइनस B3 माइनस B4 माइनस B5 प्लस B6। ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको हमेशा यही फार्मूला लिखना है, जो मैंने लिस्ट बनाई है उसके हिसाब से ये फार्मूला मैंने लगाया है कि मैं यहाँ पर एक सेविंग जो है निकालने जा रहा हूँ। अच्छा, मैं थोड़ा सा एक बार आपको दिखा देता हूँ कि जो ऑप्शन मैं आपको बताने की बात कर रहा हूँ, यानी कि गोल सीक के बारे में बात कर रहा हूँ, वो आपको मिलता है यहाँ पर डेटा टैब में मिलेगा। डेटा टूल नाम का जो आपका यहाँ पे ग्रुप है, उसमें व्हाट इफ एनालिसिस में आपको मिलेगा सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पर गोल सीक। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि गोल सीक क्या काम करता है, कैसे करता है। तो समझ लीजिए, देखिए गोल सीक का उद्देश्य ये होता है कि जब हमें कोई गोल होता है मेरा कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये टारगेट है मेरा, ठीक है ना, कि मुझे ये अचीव करना है, तो हम गोल सीक का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम इजीली उस टारगेट को अचीव कर सकें। तो अब हम इसमें सीखेंगे कि कैसे। तो आप देखिए यहाँ पे जैसे मैंने बनाया हुआ है, आप देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ है कि इनकम जो है 70,000, रेंट इतना, पेट्रोल इतना, एक्सपेंसेस इतने, बोनस इतना, सेविंग इतनी। उसमें हमने एक फार्मूला भी आपको लगा के दिखाया। अब हम चलते हैं गोल सीक की तरफ। तो देखिए, हम यहाँ से गए डेटा में जाने के बाद हम गए व्हाट इफ एनालिसिस में, यहाँ पे हमने क्लिक करा और गोल सीक पे क्लिक करा। जैसे ही गोल सीक पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक बॉक्स खुल के आएगा। इस बॉक्स में लिखा हुआ है कि सेट सेल। सबसे पहले क्या लिखा है, सेट सेल, मतलब मुझे कौन सा सेल सेट करना है। तो हमने ऑलरेडी ये सेल सेट कर रखा है, यानी कि B7। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो इस बटन पे क्लिक करिए और इसको फिर से सेट कर दीजिए, तो ये सेल क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी। उसके बाद एक है यहाँ पर लिखा हुआ है कि टू वैल्यू, क्या लिखा भाई, टू वैल्यू में आपको मेंशन करना है जो आप रिक्वायर्ड करते हैं, यानी कि आपको जिस रिक्वायरमेंट है। जैसे यहाँ 12,000 लिखा है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे 15,000 आ जाए, क्या आ जाए, कि मेरी बचत जो है ये सेविंग 15,000 हो जाए। तो मैंने लिखा 15,000, क्या लिख दिया, 15,000 लिख दिया यहाँ पर। उसके बाद अब ये पूछता है नेक्स्ट, उसके बाद वाला जो सेल है वो ये पूछ रहा है कि आपको कौन सी सेल में चेंज करके इसमें चेंज लाना है, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे क्लिक करा इस बटन पर, और करने के बाद यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे इनकम में भी चेंज कर सकते हैं, रेंट में भी कर सकते हैं, पेट्रोल में भी कर सकते हैं, एक्सपेंसेस में भी कर सकते हैं, बोनस में भी कर सकते हैं। तो सपोज़ मान लीजिए मैंने अपने एक्सपेंसेस में कर दिया कि मैंने कहा कि भाई अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर लेते हैं। तो अभी एक्सपेंसेस है 40,000 और सेविंग है 12,000। एक्सपेंसेस को हमने सेलेक्ट करा और करने के बाद इस बटन पे वापस आए, और जैसे ही वापस आए और हमने यहाँ पर ओके करा, ओके करते ही देखिए हमारे एक्सपेंसेस क्या हो गए, 37,000, और सेविंग कितनी हो गई, 15,000। तो मेरा गोल था यहाँ पे 15,000 लाने का, और हमने किसको चेंज करके करा, उसको एक्सपेंसेस को चेंज करके करा। इतनी बात समझ में आ गई। अब आप सोचेंगे कि ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ थी, ये तो हम अपने आप से भी कर सकते थे, इसमें कौन सी बड़ी चीज़ थी। तो हम आपको एक और एग्जांपल देते हैं इसी के बगल में, पड़ोस में। देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया कि सपोज़ लिख दिया 7,000, क्या लिख दिया,
7000। यहाँ पे मैंने एक फार्मूला लगाया कि E2 जो हमारी E2 सेल है उसका डिवाइडेड बाय 2, E2 का डिवाइडेड बाय 2, यानी कि ऊपर वाले का इसमें क्या हो गया, आधा हो गया, ठीक है ना, ऊपर वाले का आधा हो गया यहाँ पे। अब उसके बाद हमने नेक्स्ट इसके बाद जो सेल है उसमें लिखा इज इक्वल्स टू E3 इंटू 3, ये फार्मूला लगा दिया। फिर हमने लिख दिया इज इक्वल्स टू जो E4 है उसमें से -40 कर दिया। फिर हमने लिख दिया इज इक्वल्स टू दिस अपॉन 5। ये आपको फार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है, आप कुछ भी फार्मूला लगाई, मैं आपको बस ये दिखा रहा हूँ कि इतना कॉम्प्लिकेशन होने के बाद भी गोल सीक कैसे काम करेगा। फिर मैंने लिखा इज इक्वल्स टू दिस डिवाइडेड बाई 3 लिख दिया। ये फार्मूलाज आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आप कोई भी फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, समझे, बस उसको कॉम्प्लिकेटेड हमको बनाना। अब हम ये चाहते हैं कि यहाँ जहाँ पे E7 में 697 आ रहा है तो वहाँ पे हम चाहते हैं कि आ जाए 928, क्या आ जाए 928 आ जाए। तो हम ऊपर ट्राई करेंगे, भाई ऊपर से ही तो चेंज करना पड़ेगा ना हमको। तो 928 मेरा टारगेट क्या है, ध्यान रखिएगा, मेरा टारगेट है 928, ठीक है। इसको हम रेड कर देते हैं ताकि आपको ध्यान रहे अच्छे से कि मेरा टारगेट क्या है 928। किस जगह पे लाना है, यहाँ पे इसको बोल्ड कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम E2 में चेंज करते हैं। तो हमने यहाँ लिख दिया 8000, तो क्या आ गया यहाँ पर 928। हमने यहाँ लिख दिया 9000, क्या आ गया यहाँ पर, लिख दिया 10000, क्या आ गया यहाँ पर 928 से तो ज़्यादा हो गया नहीं। तो हम लिख देते हैं चलिए कितना 9500 ना, तो क्या आ गया यहाँ पे। अब हमने लिख दिया 9400, तो आ गया। हमने लिख दिया 9300, आ गया। अब उसके करीब आ गया ना, तब भी मुझको कितना मेहनत करनी पड़ रही, इस पर कितनी मेहनत करनी पड़ रही ना। तो ये मेहनत हमको ना करनी पड़े तो यहाँ पे हम किसका इस्तेमाल करेंगे, स्मार्टली वर्क करेंगे। और किसका इस्तेमाल करेंगे, गोल सीक का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए मैंने कहा यहाँ पे कि इसको मैंने सेलेक्ट करा क्योंकि मुझे यहाँ पे लाना है 928, सेलेक्ट करा और डेटा में गए। डेटा में जाने के बाद व्हाट इफ एनालिसिस पे हम गए और जाने के बाद हम गए गोल सीक पर। और जाते ही यहाँ पे पूछ रहा है सेट सेल, जो कि मैंने पहले से सेट कर रखी है। 2 वैल्यू में मैंने यहाँ पे लिखा 928, क्या लिखा 928। और इसने कहा कि बाई चेंजिंग सेल, तो बाई चेंजिंग सेल पे हमने क्लिक करा और कहाँ पे क्लिक करा, E2 पर। इसको ही तो चेंज करके हमें कराना है। तो हमने इस पर जैसे ही क्लिक करा और जैसे ही यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे हम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 928, 9306.67 जब वहाँ लिखेंगे तब यहाँ पे आएगा 928।